बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 2 लीटर गाय का दूध लेना है। तो गाय के दूध की रसमलाई ज़्यादा अच्छी बनती है। दूध में उबाल आ गया है, ये मैंने टाटरी ली है, इसको पानी के साथ हल कर लेंगे और इसी टाटरी से दूध को फाड़ लेना है। थोड़ा थोड़ा करके टाटरी का पानी शामिल करना है, सारा एकदम से नहीं डालना। जैसे दूध फट जाएगा थोड़ा सा इसके अंदर नॉर्मल पानी शामिल करना है ताकि इसका टेम्परेचर कम हो जाए। इसको निकाल देंगे एक मलमल के कपड़े पर और इसको थोड़ा सा धो लेंगे अच्छी तरीके से। हल्की सी हीट इसमें होनी चाहिए। धोने के बाद इसको अच्छी तरीके से निचोड़ लेना है, इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। निचोड़ने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से मसल के और 10 मिनट के लिए इसको रखना है फ्रिज के अंदर। अब इसका शीरा बनाते हैं, जिसके लिए 2 कप चीनी और 2 कप मैं पानी ले रहा हूँ। 2 से 3 इसके अंदर उबाल करा लेंगे। जैसे उबाल आएगा 2 रीठे के मैंने पीस लिए हैं, 2 घंटे पहले पानी में भिगो के रखा था, ये पानी ऐड करके इसको साइड पर कर देंगे। तो दूसरे साइड पे 10 मिनट फ्रिज में रखने के बाद पनीर को मैंने बाहर निकाल लिया था। 1.5 बड़ा चम्मच सूजी का इसमें मिक्स करके अच्छे तरीके से इसको दोबारा से मसल लेंगे और अब इसकी लोइयां बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इस तरह से इसकी लोइयां बनानी है छोटी छोटी, उसके बाद इसको रसमलाई की शेप देनी है। इस तरीके से अच्छी तरीके से इसको गोल कर लेना है, दरारें नहीं होनी चाहिए। सारे पीसेस बन गए हैं, इसको उठा के शीरे में डाल देंगे और 7 से 8 मिनट के अंदर ये पक जाती है। कवर लगा देंगे ताकि उबाल जल्दी आ जाए। 2 से 3 मिनट के बाद चेक कर लेंगे, अगर शीरा थिक होने लगे तो थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें ऐड करते जाना है। दोबारा से कवर लगाएंगे। 2 से 3 मिनट के बाद दोबारा से कवर हटाएंगे। अभी शीरा थोड़ा सा थिक लग रहा है और इसी स्टेज पर आपने इसको चेक भी कर लेना है। शीरा थिक लगे तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें ऐड करते जाना है। दोबारा से थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ और पानी मैंने हर 2-3 मिनट के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया था। अब इसको चेक कर लेंगे। चेक करने का तरीका ये है कि एक पीस उठाएं और इसको दबाकर देख लें, पेट खाली हो तो रसमलाई पक चुकी है। दूसरा तरीका ये है कि एक पीस उठाएं, इसको नॉर्मल पानी में डाल के देखें, फौरन से नीचे चली जाती है तो रसमलाई पक गई है। तो रसमलाई हमारी पक चुकी हैं। अब इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, इसको नॉर्मल पानी के अंदर निकाल के 10 मिनट के लिए रख देंगे, ठंडा होने देंगे। 10 मिनट के बाद देखें इस शक्ल में ये आ जाएंगी। अब इसको अच्छे तरीके से निचोड़ लेंगे। 2-2 3-3 पीसेस करके अच्छी तरह से इसको निचोड़ लेना है, पानी इसका निकाल लेना है। सारी रसमलाई मैंने निचोड़ दी है, इसको साइड पर करेंगे। अब इसकी रबड़ी बनाते हैं। रबड़ी बनाने के लिए 1 लीटर दूध ले रहा हूँ। 2 इसके अंदर सब्ज़ इलायची शामिल कर रहा हूँ। दूध को जैसे उबाल आ जाएगा आधा कप इसके अंदर चीनी शामिल कर देंगे और इसको थोड़ी सी देर पकने देंगे। 5 से 7 मिनट पकाने के बाद चूल्हा इसका बंद कर देंगे। रसमलाई उठा के इसमें डाल देंगे। रसमलाई जब आपने डालनी है जब दूध का चूल्हा बंद कर दें। कवर लगा के 10 मिनट के लिए रखेंगे ताकि रसमलाइयाँ फूल जाए। 10 मिनट के बाद कवर हटाएंगे, थोड़े से इसके ऊपर पिस्ते ऐड कर देंगे और ये देखें ज़बरदस्त स्पंची मज़ेदार रसमलाई तैयार हो गई है। अभी आपको एक पीस ज़रा तोड़ कर भी दिखा देता हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त रसमलाई हमारी तैयार हो चुकी है।